क्या आपने कभी सोचा है कि इस नश्वर संसार की सबसे बड़ी पहेली क्या है? क्या वो धन संपदा है या सांसारिक प्रेम? नहीं, सबसे बड़ी पहेली है स्वयं महादेव की अलौकिक उपस्थिति। आखिरकार वो कौन सी अद्भुत गोपनीय साधना है जिससे सृष्टि के आदि देव, स्वयं देवों के देव महादेव अपने भक्तों पर करुणा करते हुए उन्हें साक्षात दर्शन देते हैं? वो कौन सा दिव्यतम जप है जिसकी ध्वनि मात्र से काल का चक्र थम जाता है और स्वयं मृत्यु भी भयभीत होकर अपने कदम पीछे खींच लेती है? और हाँ, वो कौन से अनादि और गूढ़ रहस्य हैं जिन्हें जानने का प्रयास करते ही युगों युगों से तपस्या में लीन परम ज्ञानी ऋषि मुनियों का भी हृदय विस्मय और रोमांच से कांप उठा था? कल्पना कीजिए उस सत्ता की, भगवान शिव, वे जिनकी स्तुति तीनों लोकों में होती है, जिन्हें महाकाल, रुद्र और शंभु कहा गया है। वे जिनकी एक झलक पाने के लिए युगों युगों से असाध्य तपस्याएं की गईं, घोर वन और कैलाश की चोटियां साधकों के दृढ़ संकल्प की गवाह बनी। वे शिव जिनके चरणों की धूल का एक कण भी यदि साधक के माथे को छू ले तो जन्मों जन्मों के कर्मों का दुर्भेद्य बंधन तत्काल टूट जाता है और आत्मा मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाती है। वे शिव जो विनाशक भी हैं और परम कल्याणकारी भी। संसार कहता है कि शिव दर्शन असंभव है, ये केवल कथाओं में होता है, किंतु ये एक भ्रम है। ये शिव की महिमा को सीमित करने का प्रयास है। स्वयं शिव पुराण की परम पवित्र रुद्र संहिता में ये महान सत्य उद्घाटित किया गया है। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये स्वयं शिव का अपने भक्तों के लिए प्रेम पत्र है। वहां स्वयं भगवान ने घोषणा की है अपनी वाणी में, भक्त यदि सच्चे हृदय से अनन्य प्रेम और पूर्ण विश्वास के साथ मेरा ध्यान करे तो मैं अवश्य ही प्रकट होता हूं। कोई शक्ति मुझे अपने भक्त के पास आने से नहीं रोक सकती। ये मेरी प्रतिज्ञा है। लेकिन इस अलौकिक प्रतिज्ञा के पीछे छिपा है एक परम गोपनीय रहस्य। ये कोई साधारण मंत्र तंत्र या कर्मकांड नहीं है। यह ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली कंपन की कुंजी। ये रहस्य सीधे आपको महामृत्युंजय मंत्र के चरणों तक ले जाता है। ये वो बिंदु है जहां आध्यात्मिकता का शिखर और मृत्यु का गहन अंधकार मिलते हैं। आइए उस पवित्र ध्वनि में डूब जाएं, जिसने सृष्टि को जन्म दिया और जो अंत में उसे धारण करेगी। वो ध्वनि जिसे वेदों का सार और शिव का हृदय कहा गया है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये केवल अक्षर नहीं, ये शिव का आह्वान है। ये केवल 22 अक्षरों का एक श्लोक नहीं, यह है जीवन और मृत्यु के बीच बना हुआ वो अभेद्य पुल जिस पर चलकर साधक नश्वरता के पार अमरता के धाम तक पहुंचता है। ये एक ऐसा कंपन है जो ब्रह्मांड की सबसे गहरी और सबसे मौलिक परतों को छूता है। जब इसका जाप होता है तो ये केवल होठों से निकली ध्वनि नहीं होती, ये सीधे शिवत्व को, परम कल्याणकारी ऊर्जा को इस स्थूल जगत में प्रकट होने के लिए विवश कर देती है। ये मंत्र जपने वाले के शरीर को शुद्ध करता है और उसे एक दिव्य ऊर्जा कवच प्रदान करता है। अब सुनिए वो रहस्य जो आपके जीवन को सदैव के लिए बदल देगा। रुद्र संहिता इस महामंत्र के जाप को एक साधारण क्रिया नहीं, बल्कि इसे आत्म उन्नति की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया मानती है। इसमें बताया गया है कि महामृत्युंजय मंत्र के निरंतर श्रद्धापूर्ण और विधि सम्मत जाप से शिव दर्शन के 5 अद्भुत चरण, 5 स्टेजेस ऑफ डिवाइन विजन खुलते हैं। ये 5 चरण वो सीढ़ी हैं जो अस्तित्व की नींव को हिला देंगे। महामृत्युंजय मंत्र के जाप की शुरुआत केवल होठों की हरकत नहीं, ये ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली भूकंप को साधक के भीतर आमंत्रित करना है। ये वो क्षण है जब शिव का विनाशकारी कंपन
रुद्र की वाइब्रेशनल एनर्जी साधक के नश्वर और मिथ्या अस्तित्व की दीवारों से टकराता है। साधक का अब तक का मैं, ईगो आइडेंटिटी, केवल नाम, पद, रिश्ते और धारणाओं का एक अस्थायी ढांचा था। मंत्र की ध्वनि, जिसे रुद्र संहिता में काल छेदन नाद कहा गया है, इस ढांचे पर चोट करती है। गहराई, साधक को पहली बार यह भयानक और मुक्तिदायक सत्य अनुभव होता है कि वो नहीं है जो वो सोचता था। जिस मैं को वो पकड़ के बैठा था, वो अहंकार, वो डर, वो चाहत, सब मंत्र की अग्नि में पिघलना शुरू हो जाता है। आकर्षण, ये नींव का हिलना नहीं बल्कि आधारशिला का अदृश्य हो जाना है। जैसे रेगिस्तान में मरीचिका टूट जाती है, वैसे ही ये संसार की अस्थायित्व को सीधे साधक की आत्मा में अनुभव कराता है। जब नींव हिलती है तो जमीन के नीचे दबी सदियों की गंदगी बाहर निकलती है। मंत्र की शक्ति साधक के अवचेतन, सबकॉन्शियस में जमे जन्मों जन्मों के कर्मों के बीज को तेजी से बाहर खींचती है। गहराई, ये चरण कष्टदायक हो सकता है। साधक को अचानक पुराने अनसुलझे डर, अपूर्ण इच्छाएं और भूले हुए अपराध बोध, गिल्ट, जबरदस्त तीव्रता से महसूस हो सकते हैं। ये आत्मा की गंदगी है जो जबरदस्ती बाहर आ रही है। आकर्षण, ये शिव की अभूतपूर्व कृपा है। वे स्वयं कल्याणकारी रुद्र बनकर साधक को उस भीतरी अंधेरे की सुरंग से गुजारते हैं ताकि वो स्थायी रूप से शुद्ध हो सके। ये विखंडन ही पुनर्निर्माण का मार्ग है। महामृत्युंजय मंत्र जीवन शक्ति को अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाता है। ये पुष्टिवर्धनम का प्रत्यक्ष अनुभव है। गहराई, शरीर के हर कोशिका में एक अज्ञात कंपन महसूस होता है। मन की गति अचानक धीमी या बहुत तेज हो सकती है। साधक को गहन शांति के क्षण भी मिलते हैं और अचानक अनियंत्रित बेचैनी भी घेर सकती है। ये ऊर्जा के उच्चीकरण के कारण होता है। आकर्षण, मंत्र की शक्ति कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास करती है, जिससे शरीर एक दिव्य शक्ति ग्रहण करने वाले पात्र में बदल जाता है। नींव हिलना यानी साधक की मूल प्रकृति को पुनर्जीवित करना, ताकि वो दिव्य दर्शन के असहनीय तेज को झेलने के काबिल बन सके। निष्कर्ष, ये प्रथम चरण, अस्तित्व की नींव को हिलाना, साधक को भय और मुक्ति के बीच खड़ा कर देता है। ये एहसास कराता है कि मृत्यु केवल शरीर की नहीं बल्कि झूठी पहचान की भी होती है। जब पुरानी नींव टूटती है, तभी उस पर शिवत्व की अमर और मजबूत आधारशिला रखी जा सकती है। ये साधक का पहला छोटा महाप्रलय है, जो उसे वास्तविक जागरण की ओर धकेलता है। महामृत्युंजय मंत्र का जब जब दृढ़ हो जाता है, तो ये केवल एक ध्वनि नहीं रहती, बल्कि आत्मा के लिए एक रॉकेट इंजन बन जाता है। पहले चरण में शरीर शुद्ध हुआ, अब चेतना की सीमाएं टूटती हैं। ये वह क्षण है जब साधक की बोध शक्ति 3 आयामों की कैद से आजाद होकर शिव के शाश्वत आयाम की ओर खींचने लगती है। साधारण चेतना सिर्फ यहाँ और अभी में बंधी रहती है, भूतकाल की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझी हुई। लेकिन मंत्र की ऊर्जा, जो कालजयी है, चेतना के संकुचित घेरे को तोड़ देती है। गहराई, साधक पहली बार मैं सिर्फ शरीर हूं की भावना से ऊपर उठता है। चेतना इतनी विस्तृत हो जाती है कि वो खुद को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का एक जीवित हिस्सा महसूस करता है। समय की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, वर्तमान क्षण अनंत काल जैसा महसूस होने लगता है। आकर्षण, ये पृथ्वी की सीमा से उठाना है, यानी साधारण मन की भौतिक, तार्किक और नश्वर सोच से मुक्ति। साधक का बोध ऐसे होता है जैसे एक गहरे कुएं से निकलकर अचानक पूरा खुला आकाश दिख जाए, जहां सूर्य, तारे और शिव का परम तेज एक साथ चमक रहा हो। जब चेतना ऊपर उठती है तो वो उन सत्यों को देखने लगती है जिन्हें आंखें कभी नहीं देख सकती। महामृत्युंजय मंत्र, विशेष रूप से त्रयंबकम शब्द, साधक के आज्ञा चक्र पर गहरा प्रभाव डालता है। गहराई, साधक को सूक्ष्म ध्वनियां, अलौकिक सुगंधियां और अदृश्य प्रकाश का अनुभव हो सकता है। विचारों की जगह सहज ज्ञान ले लेता है। वो अपने भीतर ही उन दिव्य लोकों की झलक पा सकता है जहां देवता निवास करते हैं और जहां से सृष्टि का संचालन होता है। आकर्षण,
ये पृथ्वी की सीमा से सीधे शिव के धाम की ओर यात्रा है, यानी तर्क को छोड़कर अनुभव को थामना। ये वह अवस्था है जहां शिव के गणों, योगिनियों और स्वयं कैलाश के आध्यात्मिक कंपन को साधक की आत्मा छूने लगती है। चेतना शिव के निर्गुण रूप के अनंत विस्तार में तैरने लगती है। ये चेतना का वह उच्चतम बिंदु है जहां साधक मृत्यु के परे का अनुभव करता है। मृत्योर मुक्षयी या मामृतात। मृत्यु का भय जो मानव जीवन का सबसे बड़ा बंधन है, चेतना के इस स्तर पर पूरी तरह से बेमानी हो जाता है। गहराई। भय केवल इसलिए था क्योंकि चेतना स्वयं को शरीर मानती थी। जब चेतना ने खुद को आत्मा, प्रकाश और अनंत के रूप में जान लिया तो भय का आधार ही समाप्त हो गया। साधक अब जीवन को एक खेल और मृत्यु को एक विश्राम के रूप में देखता है, जहां शिव का ही प्रकाश हर पल व्याप्त है। आकर्षण। ये चेतना महाकाल के साथ तालमेल बिठा लेती है। वो अब पृथ्वी की सीमाओं में बंद एक प्राणी नहीं, बल्कि शिव के अनंत नृत्य यानी तांडव का साक्षी और सहभागी बन जाता है। इस स्तर पर किया गया ध्यान स्वयं कैलाश पर्वत के ध्यान जैसा हो जाता है, स्थिर, शांत और परम शक्ति से भरा हुआ। ये द्वितीय चरण, चेतना को ऊपर उठाना, साधक को ये महसूस कराता है कि सत्य और शिवत्व कहीं दूर नहीं, वे उसके भीतर ही सबसे ऊंचे स्थान पर मौजूद हैं। ये जागृति की पहली किरण है, जहां साधक का मन शिव के अनंत मन में समाहित होने लगता है। अब उस उच्च ऊर्जा को साधक अपने भीतर स्थायी रूप से स्थापित करता है। ये वो जादू है जिसके बाद व्यक्ति केवल मनुष्य नहीं रहता, बल्कि शिवत्व का चलता फिरता मंदिर बन जाता है। इस चरण में शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों आयाम एक दूसरे के पूरक बनकर दिव्य जीवन के लिए तैयार होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का कंपन, विशेष रूप से उर्वारुकमिव बंधनान का भाव, शरीर को जड़ता और बीमारी के बंधनों से मुक्त करता है। गहराई। शरीर की हर कोशिका में प्राण शक्ति यानी लाइफ फोर्स का ऐसा प्रवाह होता है कि शरीर की प्राकृतिक आयु बढ़ने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी और पुनरुत्थान शक्ति यानी रेजेनरेटिव पावर का चरम पर पहुंचना है। साधक का शरीर एक ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मर बन जाता है। आकर्षण। साधक के चेहरे पर एक असामान्य तेज यानी ऑरा आता है, जिसे रुद्र तेज कहा जाता है। उसकी उपस्थिति में एक ऐसी अस्पष्ट शांति और बल होता है कि आसपास के लोग स्वतः ही सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। शरीर अब नश्वरता का प्रमाण नहीं, बल्कि शिव के अमरत्व का प्रत्यक्ष गवाह बन जाता है। मन, जो अब तक शंका, चिंता और द्वेष का घर था, पूरी तरह से स्वच्छ और स्थिर हो जाता है। मंत्र की स्थिरता मन को ऐसी एकाग्रता देती है कि ये शिव के परम संकल्प यानी डिवाइन विल से जुड़ जाता है। गहराई। मन का चंचल बंदर अब ध्यान में लीन योगी बन जाता है। अब साधक के विचार केवल शुभ और कल्याणकारी होते हैं। उसकी वाणी में ऐसी सत्यता और शक्ति आती है कि उसके शब्द अक्सर यथार्थ में बदल जाते हैं। वाक सिद्धि का आरंभ। वह भविष्य की घटनाओं को सहजता से भांप लेता है। आकर्षण। यह वह मन है जो किसी बंधन से बंधा हुआ नहीं है। यह मन अब दुनिया की छोटी मोटी चीजों में उलझता नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को पढ़ने लगता है। यह रूपांतरण साधक को गुरुतुल्य स्थिरता प्रदान करता है, जिसके बाद कोई भी बाहरी उथल पुथल उसे विचलित नहीं कर सकती। यह इस चरण का सबसे पवित्र और निर्णायक हिस्सा है। आत्मा अपनी वास्तविक पहचान यानी ट्रू सेल्फ को जान लेती है। गहराई। आत्मा का बोध होता है कि वह ईश्वर से अलग नहीं है, बल्कि स्वयं परम चेतना यानी शिव का एक अंश है। संसार के सारे रिश्ते, मोह और मोहभंग अब निरर्थक लगने लगते हैं। साधक अद्वैत की स्थिति में जीने लगता है, जहां हर जगह शिव ही शिव है और कोई दूसरा नहीं है। आकर्षण। यह साधक वही नहीं रह जाता जो वह पहले था। वह केवल शिव का भक्त नहीं रहता, बल्कि स्वयं शिव का अनुभव बन जाता है। उसका व्यवहार, उसकी करुणा, उसका प्रेम सब कुछ असीम और शुद्ध होता है। अब वह अपने अंदर और बाहर हर जगह महादेव के विराट स्वरूप को महसूस करता है। अब सुनिए, रुद्र संहिता में बताया गया है कि इस मंत्र के जप से शिव दर्शन के 5 चरण खुलते हैं। हर चरण में साधक का अस्तित्व बदलता है, उसका चेतन स्तर ऊपर उठता जाता है। डायमंड,
प्रथम चरण का महाप्रारंभ, 1,00,000 जप की दिव्य अग्नि। वह संख्या जो बंधन तोड़ती है। रुद्र संहिता में बताया गया यह 1,00,000 जप सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, यह समय और कर्म के जाल को काटने वाली शिव की तलवार है। यह वह न्यूनतम आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है जो मंत्र के कंपन को साधक की चेतना में स्थायी रूप से जड़ जमा लेने के लिए आवश्यक है। 1. जन्मों के पापों का भस्म हो जाना। जब कोई भक्त सच्चे हृदय और पूर्ण समर्पण से यह 1,00,000 जप पूरा करता है तो यह जप शिव के तीसरे नेत्र से निकली दिव्य अग्नि बन जाता है। गहराई। पाप केवल बुरे कर्म नहीं है, यह हमारी आत्मा पर जमे घनत्व डेंसिटी है जो हमें हल्के होकर ऊपर उठने से रोकते हैं। 1,00,000 जप की अग्नि उन सभी अनेक जन्मों के संचित कर्मों के बीज को जलाकर राख कर देती है। ये राख केवल धूल नहीं, यह शिव का पवित्र विभूति है जिसे साधक अपनी पुरानी पहचान खोकर नई और शुद्ध पहचान पाता है। आकर्षण। यह कर्मों का क्षय है। साधक अतीत के बोझ तले दबा हुआ नहीं रहता, बल्कि वर्तमान के असीमित आकाश में खड़ा होता है। ये वह शक्ति है जिसके बल पर साधक अपनी भाग्य रेखा को फिर से लिख सकता है, क्योंकि महाकाल स्वयं उसके पुराने खाते का हिसाब शून्य कर देते हैं। 2. त्रिदेव शुद्धि और शिव ऊर्जा का पात्र बनना। यह 1,00,000 जप साधक के अस्तित्व के 3 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों मन, बुद्धि और आत्मा को निर्मल करता है ताकि वे उच्च शिव ऊर्जा को धारण कर सकें। क. मन की निर्मलता। गहराई। मन की सारी चंचलता, अविश्वास और संदेह मंत्र की ध्वनि से धुल जाते हैं। मन शांत होकर शिव के ध्यान में लीन होने की योग्यता प्राप्त करता है। अब मन संसार की उलझनों का दास नहीं, बल्कि आत्मा का आज्ञाकारी सेवक बन जाता है। ख. बुद्धि की निर्मलता। गहराई। बुद्धि से अज्ञान का पर्दा हटता है। साधक सही गलत, नश्वर शाश्वत और सत्य असत्य के बीच का भेद स्पष्ट रूप से देख पाता है। यह विवेक की जागृति है जो साधक को मोह की दलदल में फिसलने से रोकती है। ग. आत्मा की निर्मलता। गहराई। आत्मा का वास्तविक स्वरूप जो कि शुद्ध है, मंत्र की गूंज से चमक उठता है। आत्मा पर लगी संसार की धूल झड़ जाती है और वह शिव के ऊर्जा को धारण करने के लिए एक पूर्णतः तैयार पात्र बन जाती है। आकर्षण। यह शरीर को शक्ति का भंडार बनाना है। साधक का शरीर अब केवल मांस हड्डियों का ढांचा नहीं रहता, बल्कि दिव्य कंपन से भरा एक चार्ज्ड एंटीना बन जाता है जो सीधे कैलाश पर्वत से आने वाली असीम ऊर्जा तरंगों को खींच सकता है। निष्कर्ष। यह 1,00,000 जप साधक के लिए पुरानी दुनिया का अंत और आध्यात्मिक यात्रा का जन्म है। यह वह शुद्धिकरण है जो उसे आने वाले महादर्शन के लिए तैयार करता है, जहां वो शिव के तेज को बिना जले सहन कर सके। द्वितीय चरण का महाविस्फोट, काल की दीवारों का टूटना, वह संख्या जो समय को उलट देती है। यदि 1,00,000 जप शुद्धि की अग्नि थी तो 2,00,000 जप उस अग्नि को समय की दीवारों पर केंद्रित करने जैसा है। इस संख्या का पूरा होना साधक के मन को त्रयंबकम 3 आंखों की शक्ति से भर देता है, जिससे उसकी चेतना वर्तमान क्षण की कठोर सीमा से आजाद हो जाती है। 1. मन का कालजयी हो जाना। साधारण मन हमेशा घड़ी की टिक टिक से बंधा रहता है, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र की आवृत्ति जब 2,00,000 का आंकड़ा छूती है तो साधक का मन महाकाल की अनंतता से जुड़ जाता है। गहराई। मन का यह रूपांतरण उसे रेखीय समय, जिसमें चीजें बस आगे बढ़ती हैं, से बाहर निकाल देता है। मन अब एक वृत्त के रूप में समय को देखने लगता है, जहां भूत, भविष्य और वर्तमान सब एक ही बिंदु पर मौजूद हैं। आकर्षण। यह चेतना का महाविस्तार है। मन अब केवल विचार उत्पन्न करने वाली मशीन नहीं, बल्कि कालचक्र को पढ़ने वाली एक दिव्य दूरबीन बन जाता है। अब मन उन सीमाओं में कैद नहीं रहता जो शरीर ने तय की हैं, वह अनंत की यात्रा के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। 2. पूर्व जन्मों की स्मृति का भयानक उद्घाटन। यही वो सबसे रोमांचक और निर्णायक क्षण है जब साधक को अतीत के दरवाजे खोलकर दिखाए जाते हैं। गहराई। उसे अपने पूर्व जन्मों की स्मृति दिखाई देने लगती है। ये केवल कहानियां या धुंधले सपने नहीं होते, ये तीव्र और यथार्थ अनुभव होते हैं। वे चेहरे, वे भावनाएं, वे कर्म जो उसने हजारों साल पहले किए थे। ये स्मृति अक्सर झटके के साथ आती है, जो साधक को उसके अस्तित्व की विशालता का एहसास कराती है। आकर्षण। यह शिव की अप्रतिम कृपा है जिसके द्वारा साधक को यह मौका मिलता है कि वह अपने अधूरे रिश्तों और लंबित कर्मों को पहचान सके। यह केवल याददाश्त नहीं है, यह एक अत्यंत गोपनीय ज्ञान है जो साधक को सिखाता है कि उसने किन गलतियों को दोहराया है और किन सद्गुणों को छोड़ा है। 3. मैं कौन था से मुझे कहाँ जाना है। पूर्व जन्मों की स्मृति केवल एक झांकी नहीं होती, यह आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन है। गहराई। जब साधक यह समझता है कि मैं कौन था, यानी उसके कर्मों की श्रृंखला क्या रही है, तभी वो यह जान पाता है कि मुझे किस राह पर चलना है। पूर्व जन्मों की इच्छाएं और भय वर्तमान जीवन के वास्तविक उद्देश्य धर्म को उजागर करते हैं। आकर्षण। अब साधक अंधेरे में तीर नहीं चला रहा है, वह अपनी नियति का लेखक बन जाता है। मंत्रों से एक अचूक दिशा बहुत प्रदान करता है। वो समझने लगता है कि यह शरीर, यह जीवन इस बार किस विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए मिला है, और यह ज्ञान उसे शिव दर्शन के मार्ग पर एक अडिग संकल्प के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देता है।
निष्कर्ष, यह 2 लाख जप का चरण साधक को काल की बेड़ियों से आजाद करता है। वो अब नश्वर शरीर का दास नहीं बल्कि अनंत यात्रा का एक अनुभवी यात्री बन जाता है, जिसने अपने अतीत को जान लिया है और जो अपने भविष्य को शिव के प्रकाश से प्रकाशित करने के लिए तैयार है। तृतीय चरण का महासिद्धि, संकल्प की शिव शक्ति। वह संख्या जो ब्रह्मांड को झुकाती है, द नंबर दैट बेंड्स द यूनिवर्स। यदि 2 लाख जप काल की दीवारों को तोड़ते हैं तो 3 लाख जप साधक के भीतर ब्रह्मांड के निर्माता की शक्ति को स्थापित करते हैं। ये वह जादुई संख्या है जहां साधक की चेतना और शिव की परम चेतना के बीच का सूक्ष्म तार पूरी तरह से जुड़ जाता है। 1. शिव का आंतरिक आशीर्वाद, तथास्तु का क्षण, द इनर सो बी इट। ये चरण किसी बाहरी शक्ति से वरदान पाना नहीं है, ये स्वयं शिव का साधक के भीतर आकर विराजमान हो जाना है। गहराई, शिव स्वयं उसके भीतर इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद देते हैं। इसका अर्थ है कि शिव अपनी शक्ति का एक अंश साधक की चेतना में प्रवाहित कर देते हैं। अब साधक की चेतना जो मंत्र से शुद्ध हो चुकी है, इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वो जो कुछ भी दृढ़ता से सोचती है, प्रकृति उसे साकार करने लगती है। आकर्षण, ये वह तथास्तु का परम क्षण है। शिव अब साधक से बाहर नहीं है, बल्कि उसके संकल्प की ऊर्जा में समाहित हो गए हैं। साधक के होठों से निकले शब्द अब साधारण नहीं रहते, वे दिव्य आदेश बन जाते हैं जिनके सामने भौतिक नियम झुक जाते हैं। 2. साधना का परिणाम अब जीवन का नियम। इस लेवल पर साधक का जीवन अब केवल भाग्य पर आधारित नहीं रहता, बल्कि उसकी साधना की शुद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा का सीधा परिणाम बन जाता है। गहराई, साधक ने पहले 2 चरणों में अपने कर्मों को जलाया और अपनी नियति को समझा। अब इस तीसरे चरण में वह संसार के चक्रों को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त करता है। उसका जीवन, उसके विचार, उसकी सेहत और उसकी सफलता सब कुछ सीधे उसकी एकाग्र जप ऊर्जा से निर्देशित होने लगता है। आकर्षण, जो चाहे वो पा सकता है। ये केवल भौतिक वस्तुओं की बात नहीं है, ये आत्मिक शांति, असीम ज्ञान और रोगों से मुक्ति जैसे उन परम सत्यों की प्राप्ति है जिन्हें संसार असंभव मानता है। ये शक्ति साधक को कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रेरित करती है। 3. इच्छा का शिव संकल्प में विलय। यही इस चरण का सबसे पवित्र रहस्य है। साधक की इच्छा अब स्वार्थी या तुच्छ नहीं रहती। गहराई, क्योंकि अब उसकी इच्छा शिव की इच्छा हो चुकी होती है। मंत्र की निरंतरता ने साधक के अहंकार को इतना शुद्ध कर दिया है कि उसकी छोटी छोटी स्वकेंद्रित इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। अब वो केवल वही इच्छाएं करता है जो सृष्टि के कल्याण के लिए आवश्यक हैं। आकर्षण, जब साधक कुछ मांगता है तो वो केवल अपने लिए नहीं मांगता, वह ब्रह्मांड की भलाई के लिए मांगता है। और चूंकि ये इच्छा शिव के परम कल्याणकारी स्वभाव के साथ तालमेल बिठाती है, इसलिए वह तत्काल पूरी होती है। इस स्तर पर साधक स्वयं एक वरदान बन जाता है, जिसके स्पर्श और शब्दों से लोगों का भला होने लगता है। निष्कर्ष, ये 3 लाख जप का चरण साधक को दिव्य शक्ति का संचालक बनाता है। वो केवल एक भक्त नहीं रहता, बल्कि शिव के संसार में सक्रिय सहयोगी बन जाता है। अब वो अपने जीवन की हर घटना को अपनी इच्छा शक्ति से नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि उसकी इच्छा अब महाकाल का संकल्प बन चुकी है। चतुर्थ चरण का महासंवाद, स्वप्न में शिव की उपस्थिति। वह संख्या जो पर्दा हटाती है, द नंबर दैट लिफ्ट्स द वेल। यदि पहले 3 चरणों ने भीतरी शुद्धि, काल ज्ञान और संकल्प शक्ति प्रदान की, तो 4 लाख जप वह संख्या है जो साधक और शिव के बीच के सूक्ष्म आवरण को हटा देती है। ये साधना की वह ऊंचाई है जहां साधक की अवचेतन मन की आवृत्ति शिव के दिव्य आयाम की आवृत्ति से पूरी तरह से मेल खाने लगती है। 1. स्वप्न में शिव के दर्शन, चेतना का गुप्त द्वार, द सीक्रेट डोर ऑफ कॉन्शियसनेस।
जब साधक जागृत अवस्था में शिव के तेज को पूरी तरह से सहन करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो शिव स्वयं स्वप्न के गुप्त द्वार से प्रवेश करते हैं। गहराई। ये कोई साधारण स्वप्न नहीं होता, ये एक अत्यंत स्पष्ट, जीवंत और ऊर्जा से भरा हुआ अनुभव होता है। स्वप्न में शिव के दर्शन, चाहे वे त्रिशूल, डमरू, नंदी या स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में हो, साधक की आत्मा को एक गहन शांति और असीम बल प्रदान करते हैं। ये दर्शन मात्र स्वप्न नहीं होता, ये एक दिव्य संवाद होता है। आकर्षण। स्वप्न में महादेव का आना ये स्वयं एक जीवन की सिद्धि है। ये इस बात का परम प्रमाण है कि मंत्र की ध्वनि कैलाश तक पहुंच गई है और शिव ने साधक को व्यक्तिगत रूप से पहचान लिया है। ये वह क्षण है जब भक्त को पहली बार एहसास होता है कि उसकी सारी तपस्या सफल हो गई है। 2. निकटता का संकेत। अब वे तुम्हारे पास हैं। स्वप्न में शिव का आगमन केवल दर्शन नहीं, बल्कि परम निकटता का सबसे बड़ा संकेत होता है। गहराई। सपनों में महादेव का आना संकेत होता है कि अब वे तुम्हारे पास हैं। इसका अर्थ है कि शिव अब केवल पूज्य देवता नहीं रहे, बल्कि साधक के सबसे करीबी, सबसे विश्वास पात्र गार्डियन बन चुके हैं। शिव अब साधक के हर विचार, हर कर्म और हर संकट पर सीधी नजर रख रहे हैं। आकर्षण। अब साधक अकेला नहीं है, उसके चारों ओर एक अदृश्य, अभेद्य सुरक्षा कवच बन जाता है। जीवन की हर कठिनाई अब एक परीक्षा नहीं, बल्कि शिव के प्रेम का एक संकेत लगती है। इस स्तर पर साधक की प्रार्थनाएं और इच्छाएं, जो अब शिव की इच्छा से जुड़ी हुई हैं, अत्यधिक तेजी से पूरी होने लगती हैं। 3. जागृति के लिए तैयारी। स्वप्न दर्शन साधक को जागृत अवस्था में होने वाले अंतिम और पूर्ण दर्शन, यानी अल्टीमेट विजन के लिए मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार करता है। गहराई। स्वप्न दर्शन साधक की सूक्ष्म इंद्रियों को खोलता है, ताकि वो जागते हुए भी दिव्य अनुभवों को महसूस कर सके। ये मन को अभ्यस्त करता है कि वो शिव के तीव्र और असहनीय तेज को सहन कर सके। आकर्षण। स्वप्न दर्शन के बाद साधक का जीवन एक नए अर्थ से भर जाता है। उसे हर चीज में शिव की लीला दिखाई देने लगती है। दुख में भी करुणा और सुख में भी स्थिरता। वो जानता है कि अंतिम मिलन अब दूर नहीं है और उसकी अमरता की यात्रा अब पूर्ण होने वाली है। निष्कर्ष। ये 4 लाख जप का चरण साधक को दिव्य सांत्वना और परम आश्वासन प्रदान करता है। ये वह पुल है जो स्वप्न जगत को जागृत जगत से जोड़ता है और साधक को ये अटूट विश्वास दिलाता है कि महाकाल ने उसके लिए कैलाश के द्वार खोल दिए हैं। पंचम चरण का महामोक्ष, शिव का साक्षात प्राकट्य, वो संख्या जो अमृतत्व प्रदान करती है। यदि 4 लाख जप निकटता का संकेत थे, तो 5 लाख जप वो संख्या है जो साधक और शिव के बीच के हर भेद को मिटा देती है। ये मंत्र की शक्ति का वो परम शिखर है जहां जप का कंपन साधक के अस्तित्व को ही शिव के तेज में रूपांतरित कर देता है। पहला, शिव अब प्रतीक्षा नहीं करते, परम मिलन का क्षण। ये वो बिंदु है जहां भक्त की पुकार इतनी तीव्र, इतनी शुद्ध हो जाती है कि सृष्टि के नियामक स्वयं अपने नियमों को तोड़कर प्रकट होने के लिए विवश हो जाते हैं। गहराई। वे स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त को साक्षात दर्शन देते हैं। ये स्वप्न या ध्यान की धुंधली छवि नहीं होती, ये एक भौतिक जगत में होने वाला एक अलौकिक अनुभव होता है। शिव का वो असहनीय तेज, उनका विराट और शांत स्वरूप साधक की चेतना को पूरी तरह से घेर लेता है। आकर्षण। ये काल और भाग्य का सबसे बड़ा सम्मान है। शिव का साक्षात प्रकट होना, यानी स्वयं महाकाल का अपने भक्त को अपनी गोद में बिठा लेना, ये केवल दर्शन नहीं है, यह संपूर्ण सत्य की अनुभूति है जहां साधक की आत्मा अपने परम स्रोत को जान लेती है। दूसरा, समय का थम जाना और श्वास का शांत हो जाना। जब शिव प्रकट होते हैं तो ये केवल बाहरी घटना नहीं होती, ये साधक के भीतर होने वाला महापरिवर्तन होता है। गहराई। वो क्षण जहां समय थम जाता है, श्वास शांत हो जाती है, ये वो तुर्यावस्था है जहां मन की सारी वृत्तियां, विचार, भावनाएं पूरी तरह से शून्य हो जाती हैं। श्वास का धीमा होना या थम जाना इस बात का प्रमाण है कि प्राण शक्ति अब बाहरी जगत में व्यर्थ नहीं हो रही, बल्कि आत्मा के आनंद में विलीन हो चुकी है। आकर्षण। साधक जीवन और मृत्यु के पार चला जाता है। वो अपन क्षणों में जीता है जो महाकाल के हैं, जहां भूत और भविष्य का कोई अर्थ नहीं है, केवल शाश्वत अनंत वर्तमान है।
साधक को महसूस होता है कि वो एक ही पल में अरबों साल जी चुका है। तीसरा, केवल ओम नमः शिवाय की ध्वनि का गूंजना। ये ध्वनि इस मिलन की परम साक्षी और अंतिम सत्य है। गहराई और केवल ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती है। 5 लाख जप के बाद ये पंचाक्षरी मंत्र अब केवल ध्वनि नहीं रहता, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे मौलिक ऊर्जा बन जाता है। ये ध्वनि बाहर से नहीं आती, बल्कि स्वयं साधक की रीढ़ की हड्डी के मूल से उठकर पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। ये शिव को उनके निर्गुण स्वरूप में अनुभव करने का मार्ग है। आकर्षण, ये अंतिम समर्पण है। साधक का मैं, ईगो पूरी तरह से पिघल चुका है और जो बचा है वो शुद्ध भक्ति, प्रेम और शिवत्व है। शिव दर्शन के बाद साधक नश्वर संसार में लौटता भी है तो वो केवल एक मानव नहीं रहता, बल्कि शिव का अंश, शिव का दूत बन जाता है। उसके भीतर से वही कल्याणकारी ऊर्जा प्रवाहित होती है जो स्वयं शिव में है। निष्कर्ष, ये 5 लाख जप का चरण साधना की समाप्ति नहीं, बल्कि परम उपलब्धि है। यह साधक को मृत्यु के भय से नहीं, बल्कि नश्वरता के बंधन से मुक्त करता है। ये वो क्षण है जहां महामृत्युंजय मंत्र अपना अंतिम और सबसे बड़ा वरदान देता है, साक्षात शिव का दर्शन और उनके साथ अमर सायुज्य। लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं होता। शिव पुराण आगे बताता है कि जो 10 लाख महामृत्युंजय जप करता है वो शिवलोक का अधिकारी बन जाता है। उसके लिए मोक्ष अब कोई दूर स्वप्न नहीं, बल्कि वास्तविकता है। और जो भक्त 1 लाख बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर महादेव को अर्पित करता है, उसके जीवन में धन, शांति, प्रेम और वैभव सब कुछ अपने आप आ जाता है। और जिसने 1 लाख शमी पत्रों से पूजा की, वो इस धरती पर रहते हुए भी मोक्ष का अधिकारी यानी जीवन मुक्त बन जाता है। तो अब प्रश्न ये नहीं कि शिव दर्शन संभव है या नहीं, प्रश्न ये है कि क्या आपका हृदय उतना निर्मल है, क्या आपकी आस्था उतनी अटल है, क्या आपकी साधना इतनी सच्ची है कि शिव स्वयं आपके सामने खड़े हो जाएं। क्योंकि शिव को पाने के लिए दौड़ना नहीं पड़ता, बस रुककर, स्थिर होकर मौन में उतरना पड़ता है। और वहां मौन के उस क्षण में शिव स्वयं कह उठते हैं, मैं यही हूं, तेरे भीतर। महामृत्युंजय मंत्र केवल जप नहीं, ये वो द्वार है जहां से आत्मा शिवत्व में विलीन हो जाती है।